आपके हिसाब से चिरकुट शब्द आपको कैसा लगा? गलत। किसी को भी वो बोले ये बोलना नहीं चाहिए सबसे पहला, क्योंकि एक वो शिक्षित व्यक्ति हैं, अच्छे घर परिवार से वो आते हैं, ये भाषा या इसका ये शोभा नहीं देता। आपको ये चिरकुट जो शब्द है कैसा लगा? ये चिरकुट शब्द नहीं कहा गया है, एक आगे की चुनौती दी गई है कि आगे इसमें अभी कुछ और ज़्यादा होने वाला है। आपको ये चिरकुट शब्द कैसा लगा? भाई देखिए, हम तो इस शब्द का किसी के प्रति, एक अमीर से लेकर के और एक सड़क छाप व्यक्ति के ऊपर सम्मान सबके पास होता है, रंग के पास भी होता है, राजा के साथ भी होता है। मैं इस शब्द की का भर्त्सना करता हूं। अब मैं आप उम्मीद भी अखिलेश यादव से करता हूं कि आप जैसा महान कैडर पर विराजमान व्यक्ति इस तरह का असंसदीय भाषा का अगर प्रयोग करता है तो केवल आपका अपमान नहीं है, ये पूरा व्यवस्था और विधि का अपमान है। और इस पे आपको अफसोस जाहिर करना चाहिए, आपको खेद जाहिर करना चाहिए, स्वस्थ समाज के लिए मांग लेना चाहिए आपके हिसाब से। देखिए, ये लोग श्री अखिलेश यादव जी जब बहन कुमारी मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार बनाई थी तो ये लोग कहते थे हल्ला बोल, बोल मुलायम हल्ला बोल। असंसदीय शब्द की ये जननी है समाजवादी पार्टी। समाजवादी का मतलब जानते हैं क्या होता है? फलाम बनाम फलाना वादी, हाजिर हो कोर्ट में जाइए तो सब कहते हैं पेशकार वहाँ वो लग, ये समाज के वादी हैं। जैसे ये आतंकवादी होते हैं वैसे ये सब समाज के वादी हैं। ये आतंकवादी होते हैं वैसे समाजवादी होते हैं। समाज के वादी ये समाज में विवाद पैदा करते हैं, इनको शब्दों का चयन नहीं पता। ये बहन कुमारी मायावती के लिए क्या शब्द का हल्ला बोल, किसके ऊपर हल्ला बोल? मायावती के ऊपर हल्ला बोल। चिरकुट का जवाब आपने हल्ला बोल, आतंकवादी समाजवादी। 18 महीना कांसी राम जी से बीएसपी से लेकर सरकार चलाए, जब उन्होंने समर्थन वापस लिया तो 2 जून गेस्ट हाउस कांड कराए। धन्य हो श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 12 बजे रात को लोकसभा के अंदर और समर्थन देकर के बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और स्वर्गीय फर्रुखाबाद से विधायक थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी जान बचाने का। ये समाजवादी पार्टी के लोग समाज विवादी हैं, इनके पास शब्द नहीं है, ये पढ़े लिखे कम होते हैं, इनको सिपाही दरोगा इंस्पेक्टर से मतलब है। दूसरे की जमीन पे कब्जा करना, मकान पे कब्जा करना, किसी के घर पे कब्जा करना, किसी की राजनीति पे कब्जा करना, किसी की दुकान पे कब्जा करना, ये इनकी गुंडई है। इसी गुंडई की वजह से 2-2 बार श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बन रही है। और जब तक ये लोग अपने शब्दों में सुधार नहीं करेंगे, अपने विचार और व्यवहार में सुधार नहीं करेंगे, अहंकार की भाषा बोलते रहेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताती रहेगी और इनको समाजवादी पार्टी से परिवारवादी पार्टी में प्रमाणित करके भेजती रहेगी कि तुम समाजवादी नहीं परिवारवादी हो। डॉक्टर परिवारवादी यानी आपका मतलब है सीधा सीधा है। इन्होंने तो बहुत कुछ कह दिया है, आखिरी में हम आप ही का जो है जवाब चाहते हैं। नहीं, चिरकुट शब्द उन्होंने गलत बोला है, उसको मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन आदमी जोश में आ करके होश जो खोता है, अखिलेश यादव ऐसा नादानी कई बार कर चुके हैं, एक बार की बात नहीं है। तो अभी नादान है, परपक नहीं है क्या? और नादान है उनको अखिलेश यादव परपक नहीं है क्या राजनीति में? उनको डेली 2 घंटा माननीय शिवपाल जी के पास बैठ करके, जो उनके सगे चाचा हैं, उनसे ट्रेनिंग लेना चाहिए। पटीदार कभी किसी का नहीं होता है, पटीदार हमेशा सोचता है कितना जल्दी आप गड्ढे में चले जाओ। ये मैं अखिलेश यादव जी को संदेश देना चाहता हूं कि आप शिवपाल से सीखें, कि शिवपाल जी से आप सीखिए और अपने दिमाग का यूज करिए। किसी के कहने पे न स्वामी प्रसाद काम आएंगे और ना आपको राम गोपाल काम आएंगे शिवपाल यादव जो जा करके डिम्पल यादव का चुनाव जिताए थे। ये दिन भूल गए क्या? इनके अंदर, दोनों लोगों के अंदर दम नहीं था कि चुनाव जिता देते। और इनकी बुद्धि तो तब भ्रष्ट हो गई जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामायण की पुस्तक को जलवाया था साथ में, उसी पर से इनका बुद्धि जो है भ्रष्ट हो चुकी है। इनको भगवान इनको जो है भगवान इनको सद्बुद्धि दें। जवाब दिया है। देखिए, इन लोगों का सवाल जवाब जो है वो मैंने जो है कैद कर लिया है कैमरे में और आप तक हम पहुंचा रहे हैं।